जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस को कवर करने वाले हैं। अभी जो फ़िलहाल आप लोगों का फिज़िकल यानी रनिंग चल रहा है। रनिंग का जो डेट है वो 22 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक है। तो विभिन्न ज़िलों में विभिन्न डेट से उसका रनिंग कराया जा रहा है और इसका एग्ज़ाम जैसे ही फिज़िकल ख़त्म होंगे यानी 9 सितंबर के बाद जैसे ही ये दौड़ ख़त्म होंगे तो 9 सितंबर के बाद आप लोगों को अगले उसके लास्ट सप्ताह तक में एग्ज़ाम का डेट भी रिलीज़ कर दिया जाएगा और शायद ज़्यादा दिन उसमें भी आप लोगों को तैयारी करने का फिर टाइम भी नहीं दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। और जिन भाइयों को दौड़ हो गया है तो वो अपना तैयारी करने में लग जाना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो आप लोग को पता ही होगा। 3 पेपर होंगे। पेपर 1 में जो है वो आप लोगों का हिंदी अनिवार्य रहेगा, जिसमें से 80 क्वेश्चन आप लोगों को उसमें से पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन, उसमें से 30% उसका लाना 30% उसको उसमें से लाना अनिवार्य होगा। और पेपर 2 में जो होगा वो लैंग्वेज होगा। आप चाहे जो भी लैंग्वेज आप चयन करते हैं उसमें से 100 क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन उसको में देखने को मिलेंगे। फिर पेपर 3 में आप लोगों का पेपर 3 में जो रहेंगे वो झारखंड जीके से रहेंगे, जीके रहेंगे, साइंस रहेंगे और मैथ रहेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोगों को झारखंड जीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और जीके से 40 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन को देखने को रह सकता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को हिंदी और जीके जीएस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो मेरिट बनने वाला है वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनने वाला है। तो हिंदी और जीके जीएस को आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो इसलिए मैं जीके जीएस को मैं कंटिन्यू कराने वाला हूं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो प्रत्येक दिन आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। आज का जीके जीएस का क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसे ज़रूर आप लोग इसको पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें कहाँ पर ये स्थित है? तो ये लियोन में स्थित है। 2 नंबर है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 3 नंबर है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या था? तो ये जो था ये गोल्फ था। गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो ये जो था यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा ये औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये सुमेलित हैं। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन यानी हिमाचल प्रदेश में जो है ये भी सुमेलित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये भी सुमेलित है। यानी कि आपका डी नंबर हो जाएगा कि ये सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कौन सा है हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो किसने किया था ये? तो ये किया था आपका पारसी ने किया था। 8 नंबर है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ था ये? तो ये कब हुआ था?
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1999 को हुआ था। 9 नंबर है न्यू डायमेंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक कौन है? तो ये है ए बी वाजपेयी हैं। 10 नंबर है राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड डेंडो, ये सुमलित नहीं, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है जीव मिल्खा सिंह ज्योति राघवा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये? तो ये हैं गोल्फ के हैं। 12 नंबर है विश्व कवि के उपनाम के किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। 13 नंबर है बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हैं, तो कौन है उप मुख्यमंत्री? तो ये जो थी ये रेणु देवी। 14 नंबर है एक मिश्र धातु है, इनमें से एक कौन सा मिश्र धातु है? इनमें से कौन सा मिश्र धातु है एक? तो ये है एक समांगी मिश्रण जो है ये एक मिश्र धातु है। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। 16 नंबर है निम्नलिखित परिघटनाओं को कौन सा समुचित ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? कौन सा समुचित ताप बढ़ाने पर ये बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा वाष्पन विसरण गैस का प्रसार, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा समांगी प्राकृतिक के हैं? कौन से समांगी हैं जो प्राकृतिक के हैं? तो ये हो जाएगा आपका बर्फ और वायु, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? इनमें से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो ये हो जाएगा आपका 1GH2, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया, तो किसमें खोजा गया था ये? तो ये किया गया परमाणु नाभिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r हो जाएगा। 21 नंबर है वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किस तरह से? गुरुत्व बल के द्वारा जकड़ा हुआ है। 22 नंबर है ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कौन बनता है? तो कौन बनता है ये बनता है आपका 180 डिग्री का कौन बनता है। आगे किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो ये किसमें वृद्धि करनी होगी? तो ये आयाम में करनी होगी, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 24 नंबर है घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभरण से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या हो जाएगा इसका? तो ये है आपका फ्यूज का उपयोग करना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के। आगे ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल में किया जाता है। आगे है 27 नंबर में तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होमरू लिंग को एक में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था ये? तो ये मिलाया गया था आपका 1918 में को मिलाया गया था। 28 नंबर है निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख
भी शेष बच जाता है। तो जैव गैसों का जो अवयव होता है वो एथेन नहीं होता, वो मीथेन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये गलत है। 29 नंबर है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता फॉर्मेंटेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? कौन सा है ये? तो ये आपका फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। फलों के छिलके, केक एवं नींबू रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। इनमें से कौन सा सच नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर है, घरेलू मक्खी को वर्ग की स्वर्ग के किस गण यानी ऑर्डर में रखा जाता है? तो किस में रखा जाता है? ये डिप्टेरा में रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है, स्तंभ 1 में दिए गए पादपों की स्तंभ 2 में दिए गए पादप वर्गों को मिलान करें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पादप, और इस एक साइड में जो है वो वर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका कौन कौन सा मिलेगा? ये हो जाएगा क्लेमाइडोमेनस जो है, तो ये मिल जाएगा शैवाल से संबंधित हो जाएगा। साइकस जो है ये जिनोमोस्पर्म से हो जाएगा। सिलोजेनलंग्स जो हैं ये टेरिडोफाइटस से संबंधित हैं। और स्प्रेगमन जो हैं ये शैवाल से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस तरह से होता है? एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है? तो ये जो होता है एक दिशा में होती है, एक दिशा में। आगे हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज कहाँ की थी? ये किसके वास्तविक का था ये? तो ये जो था लॉर्ड माउंटबेटन की वास्तविक का, लॉर्ड माउंटबेटन की वास्तविक का उपज था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 36 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा? तो कौन था ये? तो ये था मार्तिगिनी हजारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए एक कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएंगे? ये हो जाएगा, एक साइड में जो है ये एक समाचार पत्र और एक आरंभ करने वाले प्रकाशक हैं। लीडर जो हैं ये मदन मोहन मालवीय इसका प्रकाशक हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल जो हैं ये फिरोजा शाह मोहत इसका प्रकाशक हैं। इंडिपेंडेंट जो हैं ये ये हो जाएगा मोतीलाल, इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल इसका प्रकाशक हैं। और जस्टिस जो है ये TS नायर इसका प्रकाशक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, भारत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी अरविंद समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पांच। इन घटनाओं को सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका, पहले हुआ मेरठ षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, इसके बाद मैकडोनाल्ड, यानी ये आपका सही कालानुक्रम में ही सजाया हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर है, किसने कहा है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेश सरकार की अच्छी पुलिसमैन है? तो किसने कहा था ये? तो ये जो कहा था एलन विक्सिन ने कहा था। 41 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष किस वर्ष में हुआ था ये? तो ये हुआ था 1913 को हुआ था। 42 नंबर है, अधोलोखित में कौन सुमिलित नहीं है?
इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? एक है अधिवेशन वर्ष और अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति यानी कांग्रेस। कौन सा वर्ष इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1895 आनंद मोहन बोस, ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 43 नंबर है वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बड़ौदा में हुआ था। 44 नंबर पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, कॉर्नवालिस के। आगे हैं बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री इनमें से कौन था? तो ये था जॉन मार्शल था। 46 नंबर है बिहार की उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो किस प्रकार से हुआ था ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ था। 47 नंबर है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये एनएसओ जारी करता है। 48 नंबर है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1980 में आया था। आगे हैं सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। 50 नंबर है किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सारण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सारण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 51 नंबर है निम्नलिखित राज्यों में किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो किसने किया था ये? तो ये किया था आपका दिल्ली ने किया था। आगे स्टार्ट एप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो ये किस तरह से? तो ये किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, यानी कि इनमें से सभी से पूरा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये किया गया था 1956 को किया गया था। 54 नंबर है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तृतियाँ दी थी? तो किसने दिया था ये? तो ये दिया था रंगराजन समिति ने दिया था। आगे है 55 नंबर में राज्य अभिविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो जमा किसमें किया जाता है? इसमें ये किया जाता है आपका आकस्मिक निधि में जमा किया जाता है। 56 नंबर है शिक्षण में निपुणता सीखने के राजनीतिक या मास्टर लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो ये बीएस ब्लूम के द्वारा की गई है। आगे दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये कहा था रास ने कहा था। आगे हैं 58 नंबर है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण यानी संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो किसने पारित किया था ये? तो ये किया था किस अनुच्छेद में कहा गया था? तो ये अनुच्छेद 253 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्न में कौन सा कथन सही है? 1 नंबर है खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, और 2 नंबर में खाद्य जाल एक पूर्ण समुदाय के सभी जीवों के संबंध में स्थापित करता है और जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका यानी 1 नंबर में खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता, ये सही है। और ये हो जाएगा खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों के संबंध में स्थापित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
60 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 61 नंबर है जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है ये, तो ये जो है ये दिल्ली में है। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का संस्था है, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है ये, तो ये है संविधिकी है। आगे भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं। तो किसमें होते हैं ये, तो ये होते हैं अनुच्छेद 1 एवं 370D में, अनुच्छेद 1 एवं 370D में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 64 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रक्षक के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 65 नंबर है किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो ये सरदार पटेल के। आगे 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा मैथिली संथाली डोंगरी एवं बोंडो को 91 संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो किस देश के संविधान में है, तो ये है आपका, ये है दक्षिण अफ्रीका के। आगे है संविधान के उपदेशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कोट का सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। 1 नंबर है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्व उपदेशिका बना। और 2 नंबर में इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। 4 नंबर है संविधान के विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर में जो बताया गया है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्व उपदेशिका बना। और 2 नंबर में इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और 4 नंबर में जो है वो संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। संविधान सभा का गठन कब किया गया, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये जो किया गया था जुलाई 1946 को किया गया था। आगे हैं वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद की सदस्य बनाया गया। तो कौन सा था ये, तो ये था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे हैं प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था। तो किसके अध्यक्ष में किया गया था, तो ये लॉर्ड मैकाले के अध्यक्ष में किया गया था। आगे हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, किससे संबंधित हैं ये, तो ये समुद्र तट से संबंधित हैं। आगे है लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था ये, तो ये हुआ था उल्कापिंड गिरने से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 74 नंबर है निम्न में से कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गेहूं। आगे है निम्न में कौन सही क्रम है, इनमें से सही क्रम कौन सा है, तो ये हो जाएगा जहादार शाह फारुखियार मोहम्मद शाह आलम 2। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 76 नंबर है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया। तो किसको कहा गया था, तो ये कहा गया लोहा को कहा गया था। 77 नंबर है आदिवाराह के उपाधि किस शासक ने धारण की थी, किस शासक ने धारण किया था, तो ये भोज शासक ने की थी। आगे विजयनगर की मुद्रा का
क्या नाम था? विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? कि ये था पोगांडा था। आगे, किस बौद्धिक संगीति में अधिपथम पिटक का संकलन किया गया? तो किसमें किया गया था? ये तृतीय बौद्धि संगति का। आगे है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया। तो किसने किया था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो कौन सा है ये? तो ये है आपका काकेशस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 82 नंबर है, स्पेनिंग जेनी क्या है? स्पेनिंग जेनी क्या है? ये क्या है? तो ये है आपका परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन। परंपरागत तकलियों का उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। आगे है, पालमू विद्रोह को कुछ चलने के लिए किसने सेना भेजी? तो किसने सेना भेजी थी? तो ये भेजा था कर्नल डॉल्टन ने भेजा था। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंतर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका वाइमर में हुआ था। आगे, किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया? तो किसने दिया था ये? तो ये जो दिया था अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। आगे, पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा क्या था? ये था संस्कृत। ये संस्कृत नहीं था, ये था आपका तामिल था। पल्लवों का राजभाषा क्या था? ये था तामिल। 88 नंबर है, कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह है जो मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो ये है आपका नेपच्यून। आगे है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गेब्रो किस प्रकार की चट्टान है? किस प्रकार की चट्टान है ये? तो ये अग्नीय चट्टान है। 90 नंबर है, किस महासागर में विश्व की 1/3 भाग सतह है? तो कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर के। आगे है 91 नंबर, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? कौन सा? तो ये जोड़ा गया था गोदावरी और कृष्णा को। आगे, निम्न में से कौन से शास्त्रीय नीति अपना वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित हैं? तो कौन सा है ये? तो ये आपका कथक है। आगे है, असम में स्थित बारक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। 94 नंबर है, तिपाईमुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य की काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 96 नंबर है, किस राज्य के कोरापुट जिले को पंचपट्टमाली में एशियाई की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो ये जो है ये उड़ीसा में है। आगे, भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ करता है ये? तो ये करता है आपका चीन के साथ। आगे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग